कोई ऐसा लम्हा बताएं जिसने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया हो। मिजाज वैसे आपका कैसे है? रोमांटिक है, संजीदा है, कैसा मिजाज रखते हैं? मैं आपको एक और बात बता दूं, मुझे ज़बानें सीखने का भी शौक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 ज़बानें मुझे आती हैं। तौरात को इब्रानी ज़बान में पढ़ने के लिए इब्रानी की जो अल्फ़ाबेट्स हैं हिब्रू, वो भी सीखी हैं। कोई ऐसा लम्हा देखा हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए हो? अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे बताएं कि ज़िंदगी तो इंसान को बहुत ज़्यादा सबक देती है। आपकी माशाल्लाह जो ज़िंदगी गुजरी है इसमें काफ़ी निशेब व फराज आए होंगे। कोई ऐसा लम्हा बताएं जिसने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया हो। वैसे मैं अगर अपनी ज़िंदगी पर निगाह दौड़ाऊँ तो मेरे रब ने मुझ पर बड़ा करम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन अभी तक सलामत हैं। अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छा ख़ानदान दिया है, एक अच्छी शरीक हयात दी है, बहुत प्यार करने वाले खूबसूरत टैलेंटेड बच्चे दिए हैं और अल्लाह ताला आफ़ियत से रखे तो मैंने कोई दुख का लम्हा नहीं देखा अभी तक। कोई ऐसा लम्हा देखा हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए हो। ऐसा शायद हाँ, 2-4 ज़िंदगी में ऐसी कामयाबियाँ मिली हैं जिसमें खुशी हुई है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है और अल्लाह ताला ख़ास तौर पर 2003 में 15 जनवरी 2003 में ज़िमनी इलेक्शन में जब मुझे कामयाबी मिली, तो वो एक ऐसा मौका था जिस पर खुशी हुई और हमने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। और भी ऐसे मौक़े आए जिस पे अल्लाह ताला ने खुशियों से नवाज़ा। मिजाज वैसे आपका कैसे है? रोमांटिक है, संजीदा है, कैसा मिजाज रखते हैं? मैं एक आम इंसान हूँ और आम इंसान को अल्लाह ताला ने फ़ितरत सलीम दी हुई है। उसमें वो खूबसूरती को पसंद करता है, शायरी को पसंद करता है, फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी लेता है। तो ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें एक आम फ़ितरी तौर पर मेरे अंदर भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर इक़बाल की शायरी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, फ़ैज़ की शायरी को बहुत पसंद करता हूँ। इक़बाल का तो कुछ याद भी है मुझे, इक़बाल का फ़ारसी कलाम भी मुझे याद है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, मुझे ज़बानें सीखने का भी शौक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 ज़बानें मुझे आती हैं। मुझे ज़ाहिर है उर्दू तो मेरी कौमी ज़बान है, पश्तो मेरी मादरी ज़बान है। इसके अलावा अंग्रेज़ी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कम्युनिकेट कर सकता हूँ, अरबी ज़बान में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, फ़ारसी ज़बान में कम्युनिकेट कर सकता हूँ। टर्किश ज़बान में भी कुछ सुध-बुध मेरे पास मौजूद है। और आपको एक और बात बताऊँ कि मैंने तौरात को इब्रानी ज़बान में पढ़ने के लिए इब्रानी की जो अल्फ़ाबेट्स हैं हिब्रू, वो भी सीखी है। माशाल्लाह, शेर व शायरी से किस हद तक लगा हुआ है आपको? वही रूटीन मैंने कहा कि इक़बाल मुझे पसंद है ज़्यादा। उसके अलावा मुझे किसी और के शेर एक और बात है कि मैंने सैयद अबुल आला मौदूदी को पढ़ा है और मैंने इक़बाल को पढ़ा है और इन दोनों ने इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि किसी और की शायरी या किसी और की नसर चूँकि उस मेयार पे पूरी नहीं उतरती तो उसमें मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। कोई प्यारा सा शेर सुनाएं। इक़बाल के तो बहुत सारे शेर हैं और उसमें फ़ारसी कलाम भी बहुत ज़बरदस्त है। यानी उस पे इक़बाल फ़ारसी में कहते हैं कि शब पेशे खुदा बिगरी इस्तम ज़ारा मुसलमानन चरो खारन दो ज़ारन निदा आमद नबी दानी की कौम दिल दारन दो महबूब नदारन। इक़बाल कहते हैं कि रात को मैं अल्लाह के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, रोया और दुआ की, ए अल्लाह मुसलमानों की ये हालत ज़ार क्यों है, मुसलमान क्यों ख़ार ज़ार हैं। तो आवाज़ आई कि तुम नहीं जानते कि ये कौम दिल तो रखती है लेकिन उसमें महबूब नहीं रखती। वह पैगाम दे रहे हैं इक़बाल कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लो, ये उरूज का रास्ता। क्या बात है। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट एक क्वेश्चन है। आप माशाल्लाह एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हैं। हमारे जो सिलेबस हैं एजुकेशन के, वो सिलेबस क्या कहते हैं और मार्केट क्या कहती है? मेरी समझ के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, सिलेबस हमारे कुछ और कहते हैं और मार्केट में जब बच्चा निकल के आता है तो मार्केट कुछ और कहती है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल ज़बरदस्त बात कही है आपने कि पाकिस्तान में इस वक्त लेकिन इसकी तरफ विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो रेलेवेंट नहीं है आज के तकाज़ों के मुताबिक। हमारा जो स्टूडेंट जो कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकलता है उसे इस काबिल होना चाहिए कि वो जॉब क्रिएट कर सके। असल में हमारे यहाँ एक और मेंटालिटी ये आ गई है कि जो ग्रेजुएट होगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा उसे जॉब चाहिए, उसे कोई मुलाज़मत मिल जाए और सबसे ज़्यादा क्रेज़ सरकारी मुलाज़मत का है।
میں سمجھتا ہوں یہ غلامی ہے. ہمارے نوجوانوں کو اس کے لیے تیار کیا جانا چاہیے کہ وہ جاب کریٹ کریں، وہ میدان میں اتریں، انٹرپرینیورشپ کریں، 2-4 دوستوں کو ساتھ ملائیں، کوئی اپنا کاروبار کریں اور 10 لوگوں کو روزگار دینے کا باعث بنیں، اور ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ایک انڈیپینڈنس آف لائف وہ انجوائے کریں. تو اس کے لیے ہمارے کورسز میں بہت خلا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو اس کے لیے تیار نہیں کیا جاتا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک نظام تعلیم نہیں ہے، ہمارے ہاں 4 نظام تعلیم ہیں. ایک تو ہمارے ہاں مدارس کا نظام تعلیم ہے جو آپ کے لیے مفتی اور مولوی پیدا کر رہے ہیں. دوسرا ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں کا ہے، اس میں ہمارے لیے کلرک اور بابو اور جو لوور کلاسز ہیں، جو کل پرزے ہیں ہماری بیوروکریسی کے، وہ پیدا کر رہے ہیں. ایک ہمارے انگلش میڈیم سکولز ہیں، وہ ہمارے لیے ڈاکٹرز اور انجینئرز پیدا کر رہے ہیں. اور ایک ایلیٹ کلاس کے سکولز ہیں، وہ ہمارے لیے حکمران پیدا کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے جو ایلیٹ کلاس کے سکول میں پڑھنے والا ہے اسے ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ کا اور ایک یعنی سرکاری سکول میں پڑھنے والے بچے کا مسائل کہیں نہیں پتہ. یہ سارے کے سارے ایبولش ہونے چاہیے. اس ملک میں ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے اور اس سے سب کو گزرنا چاہیے، چاہے وہ امیر کا بچہ ہو چاہے وہ غریب کا بچہ ہو. اور ان کو اس ملک کے اساس اور اس ملک کے نظریے اور ہمارے دین کے مطابق ریسرچ میں اور سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں وہ ساری چیزیں فراہم کرنی چاہیے جو آج جدید دنیا میں آ رہی ہیں، لیکن اسلام کا بھی خیال رکھتے ہوئے اور تہذیب کا بھی اور روایات کا بھی. بدقسمتی ایک اور بھی ہے، اس وقت جو ہماری یونیورسٹیز ہیں اس میں جو کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ الحاد کا ہے، ایتھیزم کا ہے، فحاشی کا ہے، اوریانی کا ہے. اس کے پھر بہت سارے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. خود ہماری نوجوان نسل کو بدراہ کیا جا رہا ہے، ان کو ایک اور لائن پر لگایا جا رہا ہے. اور پھر جو ہمارا ایک تہذیبی یعنی ایک روایت پسند معاشرہ ہے، تو اس میں بہت ساری خواتین یا بہت ساری بچیوں کو لوگ روکتے ہیں ان تعلیمی اداروں میں جانے سے، اور اس وجہ سے ہماری ویمن فوک اور ہماری جو بچیاں ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد تعلیم سے محروم ہو رہی ہے. یہ ساری خرابیاں دور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک صحیح سائنٹیفک اسلامی اصولوں پر مطابق نظام تعلیم متعارف کرنے کی ضرورت ہے جس میں سب اسی میں جا سکیں، تب یہ قوم بنے گی. یہ تھی جی پروفیسر وقار صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی اچھے میرے سوالات کے جواب دیے، اور اگر آپ بھی ان کی باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.